2024 में बॉलीवुड की सबसे अंडररेटेड फिल्म किल, बजट छोटा पर कंटेंट वाइज बड़ा सिनेमा। जिसने भी इस मूवी को एक्सपीरियंस किया होगा वो गारंटी एनिमल के वायलेंस को तो याद किया ही होगा। इतना ज्यादा वायलेंस आज तक पहले किसी ने सोचा तक नहीं था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि जितना तारीफ इस मूवी के हीरो का नहीं किया गया, उससे कई गुना ज्यादा तारीफ लोगों ने इस मूवी के विलेन को देख के किया है। मूवी के विलेन का पागलपन देख के लोग उसके फैन हो गए। और वही सेम विलेन राघव एक और क्राइम थ्रिलर सस्पेंस एंड टाइम ट्रैवल वाला कॉन्सेप्ट लेके वापस आ चुका है। पर इस बार आपको उसके पास जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद आपके घर आ रहे हैं। 11/11 जो कि रिलीज हुई है ZEE5 पे। और इंटरेस्टिंग सा बात यह है कि इस वेब सीरीज को उन्हीं मेकर्स ने बनाया है जिन्होंने कील को बनाया था, यानी कि धर्मा करण जौहर ने। और ठीक कील के तरह ही 11/11 एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो कि आज तक कभी भी इंडियन सिनेमा में ट्राई नहीं किया गया है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट टाइम ट्रैवल जिससे आप टाइम पे आगे जा सकते हो और पीछे भी जा सकते हो और अपने फ्यूचर और पास्ट को चेंज भी कर सकते हो। एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे फुल थ्योरी सस्पेंस थ्रिलर क्राइम मूवी बनाना ये एक बहुत ही बड़ा टेक है। और कहीं ना कहीं धर्मा प्रोडक्शन और करण जौहर ने इस मूवी को, इस कॉन्सेप्ट को एक अलग ही लेवल पे लेके जा चुके हैं। क्योंकि गाइस वेब सीरीज के अंदर जिस किस्म का टाइम ट्रैवल आपको इनडायरेक्टली दिखाया जाता है और जो क्राइम एंड थ्रिलर एंड सस्पेंस है ना भाई, शायद ही ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा स्टोरी लाइन, ऐसा डायरेक्शन आपने किसी हॉलीवुड मूवी में भी देखा होगा। जब आप इस वेब सीरीज को देखना स्टार्ट करोगे आपको लगेगा ही नहीं कि मेकर्स चाहते हैं कि हम यहाँ पे टाइम ट्रैवल इंट्रोड्यूस करें। लेकिन जिस तरीके का स्टोरी लाइन चलता है, जिस किस्म का आपको सस्पेंस दिखाया जाता है, जिस किस्म का ट्विस्ट दिखाया जाता है, आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि भाई इस वेब सीरीज में टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, जो कि लिटरली यूज किया गया है। लेकिन मेकर्स आपको डायरेक्टली बताएंगे नहीं वेब सीरीज में। और यही ब्यूटी होता है ऐसे किस्म के वेब सीरीज का, जहाँ मेकर्स तो आपको बताना कुछ चाहते हैं लेकिन दिखाते कुछ और है और आप प्रेडिक्ट कुछ और करते हो। और जब आप इस वेब सीरीज को कंप्लीटली खत्म कर दोगे तब आप जो प्रेडिक्ट करोगे वो एक्चुअली में मेकर्स आपको बताना चाहते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली बताते हैं। यही होता है एक मास्टरपीस वेब सीरीज का ब्यूटी। एक ऐसा मर्डर केस जिसे 15 साल हो चुके हैं, एक छोटी बच्ची की लाश नदी में तैर रही है। पर किस्मत का खेल देखो कि जो बच्ची 15 साल पहले मर गई थी, जिसकी लाश नदी में तैर रही थी, वो मरने से पहले एक बच्चे के साथ मेला में घूम रही थी और वहां से गायब हो गई। और वही बच्चा आज एक पुलिस ऑफिसर बन के उसी केस को सॉल्व करने के लिए निकल चुका है। और जब वो केस के फाइल को स्टडी कर रहे होते हैं, उनको एक वायरलेस मिलता है जहाँ से लाइट इमिट होता है और वहां से आवाज भी आता है। और उसकी दूसरी तरफ एक और पुलिस ऑफिसर है जो कि इस मर्डर केस के बारे में राघव को हिंट्स दे रहा है और उसे सॉल्व करने के लिए उसकी मदद कर रहा है। और जब ये केस सॉल्व हो जाता है, बहुत लोग उसकी तारीफ करते हैं, तो वो ढूंढने निकल जाता है उस पुलिस ऑफिसर की खोज में जिसने उसकी मदद की थी इस केस को सॉल्व करने के लिए। और जब वो उसे ढूंढ रहा होता है, उसे पता चलता है कि जो वॉकी टॉकी है और जो पुलिस ऑफिसर जिसे वो ढूंढ रहा है वो ना ही इस सिटी का है, ना ही इस देश का है, ना ही इस वक्त का है। वो वॉकी टॉकी और वो पुलिस ऑफिसर किसी और वक्त के हैं, किसी और टाइमलाइन के हैं। वो वॉकी टॉकी, वो आवाज 15 साल पहले 2001 में किसी इंसान की है। घूम गया ना आपका दिमाग, ऐसे कैसे ही हो सकता है। और यही से स्टार्ट होता है भाई टाइम लाइन्स का, टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट। और ये मत सोचो कि बस आपको ये एक ही केस दिखाया जाएगा, आपको कई सारे डिफरेंट केसेस दिखाए जाएंगे, लेकिन जो सबसे मेन केस है 11/11 का, वो चल रहा होता है। और धीरे धीरे वो सारे प्रॉब्लम, वो सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, वो सारे रहस्य उस पुलिस ऑफिसर यानी कि राघव के सामने आते हैं। और जब आप उसे देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे, आप अचंभित रह जाओगे। एकदम अनएक्सपेक्टेड स्टोरी एंड अनएक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये शो, जिसमें टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट, टाइम ट्रैवल के थ्योरीज के बारे में सीधा सीधा बताया नहीं गया है, बल्कि एक पहेली जैसा उलझा हुआ है। और जो बातें मैंने आपको इस वेब सीरीज के बारे में बताए हैं, जिसको सुन के आपका दिमाग पागल हो चुका है, ये सब तो भाई वेब सीरीज का बस 10% है। ऐसे और कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न, सस्पेंस से भरी हुई स्टोरी लाइन एंड कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसे देख के आप लोग अचंभित रह जाओगे। टोटल 8 एपिसोड हैं 40-40 मिनट के, लेकिन आपको लगेंगे भी नहीं कि भाई ये सब 40 मिनट के एपिसोड्स हैं। बहुत ही ज्यादा इंटेंस, क्रीप एंड होल करके रखी गई ये वेब सीरीज आपको एकदम पागल कर देने वाला स्टोरी लाइन है। आपके दिमाग को एक सेकंड के लिए भी आराम करने का मौका भी नहीं मिलेगा। और ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स आपको इंट्रोड्यूस किए गए हैं वेब सीरीज में जो कि बहुत ही ज्यादा उलझे हुए हैं और जिनको समझने के लिए आपको वेब सीरीज को बहुत ही ध्यान देके देखना पड़ेगा। पर यार इस वेब सीरीज का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बस एक ही है कि भाई इस वेब सीरीज के सेकंड सीजन के लिए बहुत सारा हिंट्स डाला गया है। मतलब इस वेब सीरीज का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन क्राइम, जो मेन स्टडी है, उसे कंप्लीटली सॉल्व नहीं किया गया है, जिस वजह से इस मूवी को लास्ट तक आते हुए ना आप पूरा तरस जाओगे इसके एंडिंग को समझने के लिए। इसके सीजन 2 के लिए आप
बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। यही एक बात भाई मुझे इस वेब सीरीज का सबसे ज्यादा गंदा लगा। कम से कम खत्म तो कर लो यार, इतना ज्यादा वेट नहीं हो पाएगा सेकंड सीजन के लिए। बाकी अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर बुरा लगा हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हो, या फिर आप मुझे सीधा का सीधा इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। तो यार ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यार मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ ईवी एक्सप्लेन में।